नमस्कार जी, दोस्तों, विजय मेरा जी। नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। आज हाय ईश्वर विजय की बाबू। हाय, हाय। आज ईश्वर की कृपा से आप लोगों की संगत के कारण आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न करता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप मेरे जैसे एक शराबी को शराब से दूर रखकर एक अच्छा जीवन जीने के लिए मुझे प्रेरणा देती है। एक खराब स्थिति से, एक गंदगी से जैसा बोलेंगे कि आया हूँ। शराब पीना, नेगेटिव लोगों के साथ में रहना और आए दिन कुछ ऐसी हरकतें करना कि जिसका कोई अ, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसी हरकत करता था दारू पीकर। शराब में पूरी अधोगति, पूरी अस्त-व्यस्तता हो चुकी थी। क्या करना है, क्या नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा था। पीने में मेरा कोई समाधान नहीं था। हर वक़्त मेरे को पीने के लिए बहुत ज़्यादा शराब लगती थी। मैं नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा शराब पीता था, बाकी लोग पीकर उड़ जाते थे, वो बाद में अपना गिलास पलटा देते थे, लेकिन मैं कभी ऐसा किया नहीं। मैं आखिर सांस तक दारू पिया हूँ, आखिर ब्लैकआउट तक दारू पिया हूँ। हर जगह मेरा यही हाल था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना और क्या नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें खराब होते जा रही थी, शरीर खराब हो रहा था, पैसे से बर्बाद हो रहा था, परिवार बर्बाद हो रहा था, नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था। सारी चीज़ें अस्त-व्यस्तता हो रही थी, उसके बावजूद भी मैं शराबी हूँ, ये बात को मैं मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं हो रहा था। कोशिश मैं करता था, ऐसा नहीं कि मैं शराब की वज़ह से हो रहा है, ये मानता भी था और शराब मेरे लिए गलत है, शराब की वज़ह से ये सब कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बोलता था अपने आप से। लेकिन मैं उससे दूर नहीं हो पा रहा था। 1-2 दिन अगर मैं दूर रह भी लिया, तो तीसरे दिन वो 2 दिन की कसर मेरी निकल जाती थी। यानी मैं एक अल्कोहलिक बन चुका था। ए में आने के बाद मुझे शायद इसका पता चला कि मुझे ये बीमारी अ, हो चुकी है और मैं अभी कंट्रोल मात्रा में शराब नहीं पी सकता हूँ। मैं एक शराबी हूँ और शराब मेरे जीवन को ख़त्म कर देंगी, अगर मैं अपने आप को अल्कोहलिक नहीं माना और मैंने आप लोगों की बात या अल्कोहलिक एनोनिमस में जो-जो मुझे बताया जाता है, वो अगर मैंने नहीं सुना, तो मेरा अंत पक्का है। ये बात शायद आप लोगों के अनुभव से मुझे समझ में आई। क्योंकि मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद अपने आप को देखा था कि मेरा जो पीना है, कोई साधारण पीना नहीं था। वो एक असाधारणपना से मैं पी रहा था, एक लोगों को प्रभावित करने के लिए पी रहा था। ये सारी चीज़ें मुझे क्लियरिटी हुई। मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे थोड़ा बढ़कर हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा पीता हूँ, मेरा कोठा ज़्यादा है। मेरे को बाद में गिल्टी होती थी, बाद में ग्लानि होती थी, सब कुछ होता था। जो-जो मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद सुना वो सारी चीज़ें बराबर थी। वो मेरे ही तरीके से इधर बनाया हुआ प्रोग्राम था शायद। मैं तो शराब 20 साल हुए हुए थे मैं जब एए में आया था तो शराब पी रहा था तो। आखिरी के 2-3 साल ही मेरे खराब गए ना, वही बड़े खतरनाक गए। लेकिन उसका सॉल्यूशन तो मेरे लिए अ, जैसा आज से अगर पकड़ूँ तो 87 साल पहले ही लिख कर गए थे और बना कर गए थे इस प्रोग्राम को। लेकिन ये प्रोग्राम पर आने के बाद मेरे जैसा शराबी इधर रुकता कितना है? मैं देखा हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में लॉट आता है, 31st के बाद में बोलो, होली के बाद में बोलो, लोग पूरे शराब पीकर बर्बाद होते हैं, उसके बाद में बोलते हैं नहीं यार, अब थोड़ा-सा ज़िंदा बचाओ, थोड़ा-सा और जीवन बचना चाहिए करके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का शरण में आ जाता हूँ। ऐसी परिस्थिति में जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आता हूँ तो टिकते बहुत कम लोग हैं। उसका जो रेशो है बहुत ही कम है कि लोग टिक नहीं पाते। लोग ऊपरी तौर पर अपने आप को समझ लेते हैं, वन डे एट अ टाइम समझ लेते हैं।
हाँ, मेरे को अभी डिसीज़ समझ में आ गया है। अब मैं इसको घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अगर ऐसा रहता था, तो शायद मैं शराब इतने साल पिया ही नहीं रहता और अपनी बर्बादी नहीं करता था। ये बात को मेरे जैसा शराबी समझ नहीं पाता। ये बात को मैंने देखा हूँ मेरे आज से 18 साल पहले जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, तो मेरे साथ में कई लोग आए थे। आज मेरे को याद है कि कम से कम वो 20-25 लोग थे। उसमें से बड़े हार्डली 3-4 लोग रुके हैं, बाकी लोग पता नहीं आज कहाँ है तो। आज वो लोग दिखते नहीं। कारण क्या है? कारण यार एक ही है कि आधा-अधूरा काम करना, आधा-अधूरा प्रयास करना और अपने घर बैठ जाना और बाद में फिर जीवन में शराब जब आती है, तो वो बहुत बुरी तरीके से मार मारती है। ये उदाहरण, ये अनुभव मैंने देखे भी है लोगों के। ये मेरे पीने के टाइम पे भी मेरे ये अनुभव थे कि बाद में अगर शराब जीवन में आई तो कितना मैं घर में एक पूजा-पाठ थी तो मैं उसके लिए मैं 15-20 दिन दूर था और 15-20 दिन के बाद में जब शराब पिया था तो मैं बहुत बुरी तरीके से शराब पिया था। कहाँ गिर रहा हूँ, कहाँ सो रहा हूँ, कुछ पता नहीं चलता था मुझे। तो ये उदाहरण मेरे सामने थे। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में रुका। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में रुका तो एक बात तो समझ में आ जाती है मेरे जैसे शराबी को, कि शराब यार मेरा एक मामूली सिम्बॉल है, एक मामूली सा प्राइमरी पर्पज़ है कि मुझे शराब से अगर दूर रहना है, तो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग मेरे लिए मदद करती है। लेकिन लॉन्ग टाइम तक अगर मुझे दूर रहना है, वन डे एट अ टाइम के बेस पर, तो मुझे ये प्रोग्राम को तो अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। कोई बहुत भारी मंत्र, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि भाई मेरे सुबेरे उठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, सुबेरे भगवान को अगरबत्ती लगाना चाहिए। मैंने ये ऐसा कोई बाइंडिंग तो है ही नहीं अल्कोहलिक एनोनिमस में कि मेरे को ऐसा-ऐसा कुछ बताया गया, कुछ मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को वो करना पड़ेगा। अल्कोहलिक एनोनिमस में हर एक अल्कोहलिक को एक फ्रीडम दिया गया है। मुझे भी दिया था कि भाई आप अपने तरीके से अपने आप को ढूँढो, अपने आप को खोजो कि आप हो कौन? आप सही में शराबी हो क्या? या इधर में फालतू आकर अपना टाइम पास कर रहे हो? तो मैंने अपने आप को ढूँढा, हाँ, मैं एक शराबी हूँ क्योंकि मैं बाकी साधारण लोगों जैसा शराब नहीं पीता, उनसे थोड़ा-सा मैं हटकर हूँ। ये बात मेरे अल्कोहलिज़्म में तो मुझे समझ में आ गई थी। जब ये बात मेरे ऐसे शराबियों को समझ में आ जाती है कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं, मेरा पीना कोई साधारण नहीं है, असाधारण पीना है। तो मैंने अपने आप के प्रति काम करना ज़रूरी है। अब काम करने के लिए मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में कई प्रकार के टूल्स दिए हुए हैं। कई प्रकार के मेरे को लिटरेचर के माध्यम से समझाया गया है। 12 कदमों के माध्यम से समझाया गया है। जो चीज़ें मेरे पास अल्कोहलिज़्म में नहीं थी, एग्ज़ैक्टली उससे थोड़ा-सा विरोधाभास मुझे इसमें बताया गया है। मैं पहले कैसा था? मैं अपने आप को ढूँढूँ। मेरे जीवन में क्या-क्या चल रहा था? मैंने क्या-क्या किया? किस-किस तरीके से मैंने अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न किया हो? ये सब मुझे ढूँढना है अपने आप के प्रति। इस बारे में मेरे को किसी ने ऐसा कोई ये नहीं बोला कि भाई ये तुमको ये शब्द नहीं बोला कि तुमको करना ही पड़ेगा, तुमको ये चलना ही पड़ेगा, तुमको मीटिंग आना ही पड़ेगा। मुझे कोई बाँध-बूँध के ज़बरदस्ती लेकर नहीं गया। मेरी नीड है, मेरी ज़रूरत है। ये बात को समझना, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये मस्ट है मेरे लिए। क्योंकि जिस तरीके से एक आदमी को ज़िंदा रहने के लिए खाना, पानी, इन चीज़ों की जैसी ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से मेरे जैसे शराबी को अपने आप को अंदर से क्लीन रखने के लिए, अपने माइंड को पीस रखने के लिए ये मीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। मीटिंग में मुझे अलग-अलग टाइप से अलग-अलग लोग अपने विचारों के माध्यम से मेरे को मुझ में अवेयरनेस लाते रहते हैं। मैं अगर अपने कान को खुले करके सुनता हूँ तो। ये सारी चीज़ों का फ्रीडम मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में दिया गया है। लेकिन कई बार मेरे जैसा शराबी
इस फ्रीडम का एक नाजायज़ फ़ायदा लेता है और वो नाजायज़ फ़ायदा उसको उसके परेशानी में डाल देता है। ये मेरे साथ में घटा हुआ है। मुझे फ्रीडम दिया था कि भाई आप अपना जीवन किस तरीके से जी सकते हो, आप अपने स्पॉन्सर के माध्यम से, आप अपने अनुभव के माध्यम से, आप अपने आप की रिकवरी तेज़ करो, आप अपने आप की रिकवरी अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, आप ये करो। मैंने ये सब चीज़ें छोड़ा। मैंने सोचा कि बस शराब से दूर हो गए भाई, अपने को करना क्या है बाकी चीज़? बाकी ज़िंदगी तो अपनी वैसे भी पहले चल रही थी। सिर्फ़ एक ही सिंबल था अपने जीवन का, वो था शराब। बाकी तो मैं यार अपनी ज़िंदगी को कर सकता हूँ, सब कुछ व्यवस्थित चला सकता हूँ। वो व्यवस्थित चलाने के लिए मैं एक ही विचारों से नहीं, बल्कि अपने विचारों से मैं चलना चाहा। अपने विचारों से चलने के कारण मुझ में बहुत सारी गुस्सा भरा हुआ था, बहुत सारा अहंकार भरा हुआ था। दूसरों के प्रति मेरे मन में खुन्नस थी, रिजेंटमेंट था दूसरों के प्रति। मेरे अंदर जेलसी थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर मौजूद थी। शायद ये चीज़ें एक मैक्सिमम शराबी के अंदर मौजूद रहती है, क्योंकि इतने वर्ष शराब पीने के कारण ये सारी अधोगतियाँ मेरे जैसे शराबी के जीवन में होते रहती। अब मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि भाई मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो फ्रीडम दिया है, तो मैंने मेरी जो प्रॉब्लम थी वो शराब, मैं एक अर्ली रिकवरी वाला व्यक्ति। अब अर्ली रिकवरी में उतना माइंड मेरा तेज नहीं रहता। ऑलरेडी मैं शराब से दूर होकर ज़्यादा दिन नहीं हुए, 6 महीने, 8 महीने हुए हैं या साल भर हुआ है। ऐसे परिस्थिति में मेरा माइंड उतना काम नहीं करता और मैं अपने माइंड को किसी ऐसी दिशा में लेकर जाता हूँ जहाँ मैंने शायद पीने के वक़्त जो मेरी आर्थिक परिस्थिति खराब हो चुकी थी, अब मेरे को हरियाली दिखती है, पैसा थोड़ा दिखता है। मैं और कमाना चाहता हूँ और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। जिससे मेरे अंदर का जो ग्रैंडियोसिटी है वो बाहर निकलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को वो सारा सुख, सारा सुविधा अपने आप को, अपने परिवार को देना चाहिए और मैं भलते दुनिया में फँस जाता हूँ। ये मेरे साथ में हुआ है। मैं फटाफट सारी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। मैं हर जगह फ़ास्ट तरीके से भागकर उसको पाना चाहता हूँ। चाहे वो पैसा हो, चाहे शॉर्टकमिंग, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े उसके लिए। किसी भी हद तक मुझे जाना पड़े। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे मेरा जो खोया है, मेरा जो गया है, वो मुझे जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। ये मेरी सोच, ये मेरे फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा, ये मेरे जैसा शराबी ये लेते रहता है। ये हर वक़्त ये ऐसा सोचते रहता है। कि मैंने कई बार ऐसा सोचा, लेकिन यार फटके बड़ा लगते हैं, बड़े गहरे फटके पड़ते हैं। इतने गहरे फटके पड़ते हैं कि मैं तो आत्महत्या करने तक पहुँच गया था। शराब से दूर था, 2 साल हो चुके थे, लेकिन बाकी परेशानियों को मैंने जन्म दिया था। सारे परेशानियों का जन्मदाता मैं स्वयं था। झूठ बोलना, ये सब मेरी कमज़ोरियाँ थी। खुद ऐसे कई प्रकार के जो चीज़ें हैं मैं खुद पैदा करता था। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैंने क्या करना चाहिए। यानी सही मायने में देखा जाए, ए का प्रोग्राम, ए का रिकवरी का प्रोग्राम, ए का सोब्राइटी मुझे ये बताना चाहती है कि मुझे सोब्राइटी ये स्लोगन मुझे ये कहना चाहता है कि भाई मुझे अगर एक सही में एक लॉन्ग टाइम की सोब्राइटी चाहिए, मुझे एक अच्छी आध्यात्मिक सोब्राइटी अगर चाहिए, तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन यार अर्ली रिकवरी में मेहनत मैं कहीं और करता हूँ। मेहनत मैं अपनी दुनिया में करना चाहता हूँ, एक ही दुनिया में नहीं करना चाहता। मेरी बीवी गई तो वापस कब आएँगी? मेरी नौकरी गई तो मिलेंगी कब? मेरा बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, बर्बाद हो गया, वो मैं कमाऊँगा कब? ऐसे असंख्य चीज़ें हैं।
मैं ए का प्रोग्राम छोड़कर मैं उन चीज़ों की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता हूँ। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे एक श्योरिटी दिया है कि मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ गई है, वो मेरे अल्कोहलिज़्म की वज़ह से गई है। पैसा गया है, वो आएगा। बीवी गई है, वो भी आएँगे। नौकरी गई है, शायद वो मुझे एक दिन मिल जाएँगी। लेकिन सर्वप्रथम अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो वो है मेरी सोब्रिटी और वो भी प्योरली एक ऑनेस्टली एक आध्यात्मिक सोब्रिटी, जिसको पाना मेरे लिए बहुत मस्ट। सोब्रिटी नहीं है, तो ये जो चीज़ें अगर आ भी गई, तो फिर से वापस जाने वाली। ये बात 100% तय है, मैंने देखा हो। ये उदाहरण मैंने बहुत सारे देखे भी। पैसा अगर आ गया, सोब्रिटी आपके साथ में मेरे साथ में अगर नहीं रही, तो वो पैसा मेरे सोब्रिटी को लेकर जाने वाला है। बीबी आई, गई हुई, मेरा अहंकार मुझे ये बताएगा कि भाई मेरी बीवी मेरा हर एक कहना मानती है, वो तो आना ही था उसको और वो अहंकार मेरा, वो बीवी को फिर से अपनी जगह वापस भेज देगी। नौकरी अगर मुझे मिल भी गई, अगर ये सोब्रिटी नहीं रही, तो आने वाले वक़्त में वो मेरी नौकरी भी जा सकती। तो यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया है कि भाई ये प्रोग्राम मुझे मेरे हर एक अ, वर्तणूक का, हर एक एटीट्यूड का, मेरे हर एक डिफेक्ट का मुझे सच्चा आईना बताता है। बशर्ते मेरी जो आँखें हैं, वो खुली रहना चाहिए उसको देखने के लिए। अगर मेरी आँखें अगर बंद है, तो आईने के सामने भी अगर मैं खड़ा हो जाऊँ, तो वो आईना मेरे कोई काम का नहीं रहेगा। अगर दुनिया के कोई लोग भी मुझे आईना वो बताना चाहते हैं, मैंने अगर आँखें बंद करके रखी है, तो वो आईना मेरे कोई भी काम का नहीं है, ₹1 के काम का भी। मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन को अपने तरीके से मैं चला सकता हूँ, तो ये मेरे जैसे शराबी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अगर मैं अपने सोचूँ यार मैंने मैंने खुद सोचा हो, अपने इन्वेंटरी में सोचा हो, अगर यार मैं अपने जीवन को अपने तरीके से, अपने सूझबूझ से अगर चलाने के लिए सक्षम रहता था, तो क्या मैं वो 20 वर्ष शराब पीता था? क्या वो आखिरी के 3 साल मेरे बर्बादी का सबसे बड़ा भयंकर मंज़र बन सकता था? इसका मतलब मेरी इच्छाओं से अब मेरी दुनिया चलने वाली नहीं है। मैंने अपनी इच्छाओं से अपने जीवन को बहुत चलाने का प्रयत्न किया हो। मैं हर जगह कहीं न कहीं गोता खाया हूँ, हर जगह ठोकर खाया हूँ, हर जगह मैं कहीं न कहीं बर्बाद हुआ हूँ। मैं चाहता था कोई अच्छा करना, लेकिन मैं कभी भी अच्छा करने के लिए गया, तो मेरी शराब मेरे बीच में आती थी और वो मुझसे बुरा ही करवाती। इसका मतलब ये था कि मैं टोटली तरीके से एक अनमैनेजेबल व्यक्ति था। मैं अपने लाइफ़ को कभी भी मैनेज नहीं कर सकता। मेरी अनमैनेजेबिलिटी, मेरी अस्त-व्यस्तता इस कदर से फैल चुकी थी, हर एक क्षेत्र में फैल चुकी थी, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था, जिसको मैं जान नहीं पा रहा था। ए में मेरे से पहले आए हुए लोग बार-बार अपने अनुभवों के माध्यम से मुझे ये बात बताने की कोशिश करते थे, अपने शेयरिंग के माध्यम से बताने की कोशिश करते थे कि भाई अगर मुझे सही में एक अच्छा सोबर व्यक्ति रहना है, अगर वो सही में एक लॉन्ग टाइम की सोब्रिटी अगर मुझे पाना है, तो यार मुझे अपने आप को एक आध्यात्मिक सोब्रिटी की ओर लेकर चलना पड़ेगा और अपने अंदर में क्या डिफेक्ट है, वो आईना, वो कैमरा मुझे डालना पड़ेगा।
अब इस छोटी-सी बात को मैं मज़ाक पर लेके जाता था। मैं ये सोचता था कि ये सब इन लोगों के साथ में हुआ है, ये मेरे से उम्र से बहुत बड़े हैं, मैं 35 साल की उम्र में इधर आया था और मुझे ये सब इतनी चीज़ें नहीं है, अवेयरनेस नहीं था, जानकारी नहीं थी। अब जब पूरी फटी पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया, ए में रहकर, शराब से दूर रहकर, तब अपने आप को नम्रतापूर्वक मैंने अपने आप को वो स्वीकार करना शुरू कर दिया कि विजय अब इसके सिवाय तेरे पास कोई भी चारा नहीं है। क्योंकि तूने अपने तरीके से अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न किया, ए में आने के बाद में भी, ए के पहले भी। अब तेरी भलाई इसी में है कि अपने आप को नम्रतापूर्वक इन चीज़ों को स्वीकार कर ले। इन सब बातों को स्वीकार कर कि तू सही में एक पावरलेसनेस है, सही में एक अनमैनेजेबल व्यक्ति है। तू अपने लाइफ को अपने तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। मैंने उन सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक अपने आप के अंदर खोजना चाहा। क्या-क्या है? बहुत सारी गड़बड़ियाँ दिखी। जो बोलते हैं ना नम्रता का पहला कदम, जब एक अल्कोहलिक के अंदर जब तक नम्रता नहीं रहती, तब तक कि उसके अंदर कोई भी तरीके का स्वीकार भाव नहीं रहता। ह्यूमिलिटी मस्ट है हमारे लिए, मेरे मेरे ऐसे शराबी के लिए। वो बहुत ही मस्त है मेरे लिए क्योंकि अगर वो नहीं रही, तो मैं अपने आप को खोज नहीं पाऊँगा, अपनी सोबरिटी को टिका नहीं पाऊँगा। 12 कदम क्या कहते हैं, वो मैं उस दिशा में देख नहीं पाऊँगा। इसका मतलब सीधा-सीधा है कि मैं अपने आप को बर्बाद करने की ओर लेके जाऊँ और मैं तो वही कर रहा था। लेकिन जब वो विनम्रता की बात आई, जब नम्रता की बात आई, तो जब पूरी तरीके से एक अल्कोहलिक का रॉक बॉटम हो जाता है, लोग ए में आने के पहले रॉक बॉटम करते हैं, मैंने ए में आने के बाद शराब नहीं पिया लेकिन मेरा रॉक बॉटम हुआ, दूसरे क्षेत्र में। रॉक बॉटम होने के पीछे की वजह कि मैं अपने आप को सबसे बढ़-चढ़ कर शक्ति मानता था, मैं सब कुछ हूँ, मैं सर्व-सर्वा हूँ, क्योंकि नम्रता नहीं थी। और जब मैंने इन चीज़ों को नम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहा कि हाँ, मुझ में बहुत सारे डिफेक्ट है। हाँ, मैं अपने लाइफ़ को मैनेज नहीं कर सकता। अब मेरे जीवन का कोई तो मैनेजर मैंने बनाना चाहिए, वो मैनेजर मेरे को ये बताएगा कि मेरा कोई तो ऐसा पावर है, जो मेरे लाइफ़ को मैनेज कर सकता। मैनेजर बोलो तो शायद मेरा वो हायर पावर, वो मेरा मार्गदर्शक, वो मेरा मैनेजर, वो मेरे को बताएगा मार्ग। वो मेरा भगवान, वो मेरी उसकी इच्छा। उसकी इच्छा थी करके तो मैं इतने साल ज़िंदा रहा ना, वरना मेरे जैसा शराबी कब का मर जाता। मैं खुद अपने आप के बारे में कई बार सोचता हूँ, कि यार विजय, इतने बड़े-बड़े एक्सीडेंट हुए, इतने अ, कुछ क्रिमिनल केसेस हुई, हर जगह से तू ज़िंदा बचा है। क्या ये तू अपने चालाकी से बचा या तेरी इच्छा से बचा? तो आज मुझे ये समझ में आता है, आज मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं यार, कोई तो ऐसी शक्ति थी, जो बार-बार मेरे जैसे शराबी को बचाने का काम करती थी, हर एक क्षेत्र में। ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में उसने मुझे पूरी तरीके से नहीं मारा। वो मुझे हर तरीके से कहीं न कहीं अलर्ट करना चाहता था। लेकिन मैं कभी भी
पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं बताता हूँ कि मैं उस ऊपर वाले के या उस हायर पावर के इच्छाओं को कभी समझ नहीं पाया। वो मुझे बार-बार कहीं न किसी न किसी रूप में अगर वो वार्न करती थी, लेकिन मैं उसकी बातों को कोई समझ नहीं पाया। लेकिन ए में आने के बाद ये बात को समझ गया मैं, कुछ सालों के टाइम लगा मुझे। शायद कोई नया व्यक्ति अगर जुड़ा है तो ये ना समझे कि भैया इसको टाइम लगा तो मैं संभल गया हूँ। लेकिन शायद बहुत से लोग अपने आप को खत्म कर देते, मैंने देखा हुआ है। इसलिए ज़्यादा वक़्त नहीं लगाना, क्योंकि सोबरिटी मेरी 1-2 दिन की नहीं है, वन डे एट अ टाइम का प्रोग्राम। लेकिन ये वन डे एट अ टाइम मुझे लॉन्ग टाइम तक सोबर रखने के लिए सक्षम रहता है। उसके लिए मुझे ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है, कदमों की मुझे प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है, कदम मुझे समझना कितना ज़रूरी है, ये बहुत मस्ट है मेरे। अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे लिए कम्फर्ट ज़ोन है। मैं यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। अगर मैं यहाँ से सोचूँ कि मैं बाहर जाऊँ, अपनी दुनिया में रंगीन हो जाऊँ, तो शायद मैं ये ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाऊँ। इसलिए मुझे बोला गया है ना कि निरंतर मीटिंग, घर, काम और मीटिंग, इन 3 चीज़ों का संगम मेरे जीवन में होना कितना ज़रूरी है, ये मेरे अपने अनुभव ही मुझे बताते हैं। मैं जैसा ही मीटिंग से कुछ दिन तक दूर रहता हूँ, तो मुझे बताते हैं ये अपने अनुभव कि मेरा चिड़चिड़ापन, मेरा बॉसिज़्म, मेरा गुस्सा, मेरी हर एक चीज़ उभर कर सामने आते रहती है। मेरे अंदर कोई नम्रता नहीं रहती बाद में, मेरा गुस्सा और तेज़ होते रहता है। तो ये सब चीज़ों के लिए ना मेरे को किसी ऐसे शक्ति के ऊपर अपने आप को, अपने जीवन को छोड़ना ज़रूरी है कि मेरी कोई तो शक्ति है जिसको मैं अपने समझ का भगवान मानता हूँ, और मेरी इच्छा अनुसार मैं अगर अपने समझ के भगवान को, ईश्वर को, मैं अगर अपने मन और जीवन को उसके सुपुर्द अगर करता हूँ, तो सबसे बड़ा वंडरफुल एक काम होता है कि इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है रोज़। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे डिस्टर्बेंस आते हैं कि मेरे मन के विरुद्ध काम होते हैं। लेकिन उस वक़्त मैंने अगर ईश्वर की इच्छाओं को समझकर आगे बढ़ना चाहा, तो ये ईश्वर की इच्छा ही मुझे एक लॉन्ग टाइम तक सोवरिटी तक मुझे लेकर जाती है। क्योंकि मेरी श्रद्धा जो है, वो पीने के टाइम में मेरी कमज़ोरी की वजह से, मेरी श्रद्धा ये किसी भगवान को मानने के प्रति, ईश्वर को मानने के प्रति बहुत कम हो जाती है। और बहुत मुश्किल समय में भी मैं अपने आप को ईश्वर के हवाले करने के लिए तैयार नहीं रहता। कई बार मेरी एक सोच रहती है कि भई ईश्वर को, आध्यात्मिक लेवल को मैं अगर सब कुछ ये कर लूँ, सब कुछ छोड़ दूँ, सब उसके हवाले कर दूँ, तो मैं क्या साधु संत बनने के लिए इधर आया हूँ क्या? ये मेरे जैसे अल्कोहलिक के अंदर एक नेगेटिविटी रहती है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में क्लियरली बोला गया है कि भाई हम शराबी है, और शराबी कोई साधु संत नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, कि वो जो बनाया हुआ मार्ग है, वो शायद मैं उस मार्ग पर चलकर अपने आप को और अपने परिवार को एक सुरक्षित ज़ोन में मैं रख सकता हूँ। मेरे अंदर के विश्वास को और मैं दुगना कर सकता हूँ। अब मैं अकेला हूँ, अब अगर मेरे से बड़ी कोई शक्ति, जिसको मैं भगवान मानता हूँ, ईश्वर मानता हूँ, ऐसी शक्ति अगर मेरे जीवन में आ जाए, मेरे समझ की शक्ति, तो शायद मेरी शक्तियाँ अंदर से डबल हो जाएँगी। शायद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, और ये होता है। गलत से गलत परिस्थिति में भी मुझे मेरा भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ता।
हर वो मेंबर के अपने-अपने अनुभव रहे हैं कि कैसी गलत से गलत परिस्थिति में भी उनको वो सहायता मिली। मुझे भी मिली, हर एक जगह मिली। हर एक मुश्किल घड़ी में मुझे सहायता मिली है। तो क्या मैं उसको ईश्वरीय चमत्कार ना मानूँ? जो असंभव चीज़ थी मेरे जीवन में कि इम्पॉसिबल यार वो नहीं हो सकता। वो पॉसिबिलिटी हुई, तो क्या मैं वो ईश्वर की इच्छा नहीं मान सकता? ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है? ये मेरे अपने अनुभव ही बताते। मैंने पहले ही बोला कि मेरे इतना एक्सीडेंट हुआ, इतना सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी मैं ज़िंदा हूँ। यानी वो मेरे ईश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं ज़िंदा रहूँ। अब मेरे ईश्वर की इच्छा अगर मेरे को ज़िंदा रखने की है, तो निश्चित ही तौर पर वो हर वक़्त मेरे साथ में है। बस मैं विश्वास तो करूँ। जब मैं ये विश्वास करना शुरू करता हूँ कि हाँ, वो ईश्वर मेरे साथ में है, तो मेरे अंदर का जो डर है 1 सेकंड दोस्तों। मेरे अंदर का जो डर है, वो डर मेरा ऑटोमैटिकली बाहर निकलते रहता है। यानी जो डर की दुनिया में मैं जी रहा था, वो डर मेरे बाहर निकलते रहते हैं। अब मुझे ये विश्वास हो जाता है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। अब मैं अकेला नहीं हूँ, कोई तो ऐसी शक्ति मेरे जीवन में है, जो काम कर रही है। अब यही जो शक्ति है, ये मुझे धीरे-धीरे करके मेरी सोब्रिटी को और निखार लाने वाली है। क्योंकि अब मेरे अंदर में जो भी पाप मैंने किए हैं, अब मैं कहीं न कहीं उन पापों की कबूली देने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। निश्चित तौर पर देखो ये प्रोग्राम अगर मुझे सही में एक लॉन्ग टाइम तक सोबर रहना है, ये डायस मेरे लिए कितना ज़ोरदार और कितना बढ़िया है, ये अनुभव ये प्रोग्राम मुझे बताता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, बाहर का नॉर्मली व्यक्ति हम पकड़ के चलते हैं ना, यार हम लोग देखें कि वो व्यक्ति कभी भी वो अपने अंदर के गुनाहों को कबूल नहीं करता। वो अपने आप को कभी कबूल नहीं करता कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये पाप किया। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब अल्कोहलिक एनोनिमस के एक मेंबर को अपनी सोब्रिटी को लॉन्ग टाइम के लिए जब बरकरार रखना पड़ने की जब उसको बारी आती है कि नहीं, मेरी सोब्रिटी हमेशा के लिए एक स्ट्रॉन्गनेस तरीके से एक मेरा फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या-क्या करने की एक आवश्यकता है, तो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में बताया गया है कि भाई आपके द्वारा किए गए सारे जो पाप है, सारी जो चीज़ें हैं, उसकी खोजबीन करो। उसको खोजो, उसकी नैतिक सूची बनाओ। अब जब मैं तीसरे कदम पर अपने जीवन को, अपने डर को, हर एक चीज़ को जब मैंने उस ईश्वर के हवाले देख-रेख में अगर दे दिया हो, तो अब मेरे डर निकल गए, अब मेरे अंदर डर नहीं रहा। अब मेरी किताब खुली हो चुकी है। अब मेरी किताब को कौन पढ़ेगा, इससे मेरे को कोई लेना-देना नहीं है। अब मुझे कौन नालायक बोलेगा, कौन बेशर्म बोलेगा, अब मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सिर्फ़ अगर मेरे को सही तरीके से अगर मुझे अच्छे तरीके से रहना है, तो मेरा पास्ट क्या था? मेरा पास्ट मैंने बहुत कुछ बुरा किया हो, लेकिन आज जितना बुराइयाँ मैंने किया था, आज एट प्रेज़ेंट के अंदर उन सारी बुराइयों में से कौन-सी ऐसी बुराई है जो आज भी मेरे साथ चल रही है, काम कर रही है?
या आज भी मेरे साथ में वही बुराइयाँ मौजूद है क्या जो मैं पास्ट में कर रहा था? वही लफड़े मेरे आज मौजूद है क्या जो मैं पास्ट में चल रहा था? तो फिर मेरे अल्कोहलिज़्म में और आज की सोब्रिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। आने वाले वक़्त में ये सोब्रिटी कभी भी गंडल सकती है। जब मैं ये सूची बनाने के लिए जब बैठता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं कि भाई उन्होंने जो किया था, जो भी कर्मकांड किया था, आज वो सारी चीज़ें उनके साथ में नहीं है। ये बड़ा वंडरफुल बड़ा मिरेकल प्रोग्राम है कि इतने खतरनाक व्यक्ति को इतने अच्छे तरीके से सुधरने के लिए वो मजबूर कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरीके से पाक हो चुका हूँ। नहीं, नहीं। जब मैं अपनी खोजबीन करता हूँ एट प्रेज़ेंट में मेरे जीवन में क्या चल रहा है, तो मुझे समझ में आता है बहुत सारी चीज़ें कि कुछ तो गड़बड़ियाँ आज भी है। पूरी तरीके से मैं भी आज शुद्ध नहीं हूँ। मैं अपनी आँखों पर ठीक तरीके से अ, रख नहीं पाता हूँ कि आज भी मेरी आँखें इधर-उधर भटक रही है। आज भी वो लस्ट की भावना मेरे अंदर है, ये मुझे समझ में आता है। और मुझे निडर होकर इसकी सूची जब मैं बनाना जब शुरू करता हूँ, तो मेरे को समझ में आता है कि आज भी कुछ लोग हैं जो मेरे लिस्ट में हैं कि जिनके प्रति मेरे मन में को खुन्नस है, वो रिजेंटमेंट है। आज भी मैं कहीं न कहीं वो गुस्से की तीव्रता मेरे अंदर मौजूद है। मैं बेसिकली कोई नम्र व्यक्ति नहीं हूँ। मैं नम्रता की सिर्फ़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिसिंग में क्या मेरा गुस्सा पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है, ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ। वो मेरा बेसिक स्वभाव है, वो कभी भी उभर कर सामने आ सकता है और मेरी गुस्सा शांत होने के बाद मुझे समझ में आता है कि बर्बादियाँ बाद में कितनी हुई। क्या आज भी मुझ में वो झूठ या बड़प्पन की वो भावना मेरे अंदर मौजूद है क्या? तो कुछ चीज़ें मुझे पकड़ में आ जाती है, मेरे डिफेक्ट के बारे में कि हाँ यार, इसमें से मैं कुछ चीज़ें मेरे साथ में काम हो रहा है आज एट प्रेज़ेंट में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको शायद मैंने बंद कर दिया हो। शायद वो दरवाज़े मेरे बंद हो चुके हैं, मेरा पास्ट का जो था, आज वो यहाँ नहीं है, आज मेरा एट प्रेज़ेंट में आज वो नहीं है। यानी आज मेरे मन में कुछ तो अच्छाइयाँ है, इसका मतलब वो सिम्बोल वो चीज़ें मुझे मिल जाती है कि हाँ, मैं कुछ तो अ, अपने आप में अच्छी तरह चलने के मैं जीवन को अच्छे तरीके से चलने के मैं प्रयास में हूँ। आज भला ही वो क्रोध आता है, लेकिन आज वो तीव्रता वो नहीं है मेरे अंदर। आज मैं रिश्ते जो मेरे बिखरे हुए थे, आज मैं कहीं न कहीं उन रिश्तों को सँभालने के लिए मैं तैयार हूँ। आज मैं बीवी को अच्छे तरीके से उसका सम्मान दे पाता हूँ, बच्चों को उनका सम्मान दे पाता हूँ, समाज को हर किसी को उसका स्थान दे दे पाता हूँ, ये मैं अच्छे तरीके से रहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती है कि मैं कहीं न कहीं आज अगर मुझे ये लॉन्ग टाइम की सोब्रिटी अगर टिकाना है, तो मुझे अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। ये बात मुझे समझ में आती है और ये सुधार तभी होगा जब मैं दूसरों के पास में जब वो जो मैंने आज मेरा चल रहा है एट प्रेज़ेंट, वो दूसरों के सामने, ईश्वर के सामने अगर मैं कबूली देता हूँ कि हाँ, ये मेरा है, ये मेरा ऐसा-ऐसा डिफेक्ट है, तो मुझे कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों के प्रश्न के उत्तर मिलते हैं कि मुझे अब करना क्या है? मुझे अब चलना कैसा है? आगे मुझे कैसा बढ़ना है? और मुझे आगे क्या करना चाहिए? मुझे बड़े सुंदर तरीके से इसके प्रति अपने उत्तर जब मेरे कबूलनामे में मुझे जब मिलते रहते हैं, तो मेरे कबूलनामे का कहीं तो भी मुझे एक अच्छा जैसा जो विनम्रता जो बोली गई है ना और उसमें भी पूरी ईमानदारी के साथ में अगर मैं करता हूँ, तो निश्चित ही मेरा
जीवन जो है आगे सोब्राइटी की एक मुझे ये लगती है आदत पड़ जाती है और मुझे सोब्राइटी के रास्ते पर चलने के लिए एक मज़ा आता है, एक आनंद आता है। और जब मेरा ये आनंद धीरे-धीरे जब आगे बढ़ता है, तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक रीत्या मैं कोई ऐसी शक्ति है जो अपने चरित्र के दोषों को बाहर निकालने के लिए अभी बहुत सारे डिफेक्ट, बहुत सारे दोष मेरे ऐसे शराबी के अंदर मौजूद रहते हैं। वो शायद मैं देख नहीं पाता। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी तैयारी करके कहीं तो भी ईश्वर के सामने कि ईश्वर उसके सामने हम लोग विनय करते हैं कि भाई मेरे चरित्र के दोषों को निकालने के लिए मदद करो और मेरे उसको निकाल दो। ये मेरे अंदर मैं अभी कुछ दिनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं देखा कि मैं जब भी कभी मैं बैठता हूँ अपने आप के बारे में सोचने के लिए, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं पुरानी चीज़ें तो जाती है, कुछ नई डिफेक्ट मेरे अंदर और तैयार होते रहे। नई चीज़ें मेरे अंदर तैयार होती है। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मेरे को मेरे आध्यात्मिक लेवल से नीचे घसरा सकती। तो मेरे को भगवान के सामने बैठकर कहीं तो भी अपने आप के चारित्रिक दोषों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, कि भगवान मेरे ये कुछ डिफेक्ट है, जो आज भी मौजूद है। क्या मैं उनमें से बाहर निकल पाऊँगा? क्या मैं मेरी जो क्षतिपूर्ति मेरी जो अंदर के जो डिफेक्ट है, क्या मैं उसको निकाल पाऊँगा? मैं कई बार देखा कि मैं अपने परिवार में सच नहीं बोलता हूँ, कुछ बातों को झूठा चलो बाद में ये कर लेंगे। तो ये मेरा डिफेक्ट है। कई बार मैंने देखा कि मेरे मन में कुछ लोगों के प्रति कुछ घृणात्मक चीज़ें रहती है, तो मेरे को वो बाद में गिल्ट आती है कि मैं यार इस एक ही प्रोग्राम पर चल रहा हूँ और ये ऐसा कैसा मेरे मन में। मैं तुरंत वो भगवान के साथ में ये बात करता हूँ कि ये सही में मेरा चरित्र का एक दोष है, कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने आप को कहीं तो भी वो शांत करने के कोशिश में रहता हूँ, अपने आप को शांत करता हूँ। और जैसा-जैसा हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, कदमों के तहत क्योंकि कदम ही मेरे को एक स्टेप ही मेरे को ऐसा है कि जो मेरे को स्टेप वर्क जैसा-जैसा मैं करता हूँ, तो ये स्टेप ही है कि मेरे को आगे-आगे बढ़ने देते हैं धीरे-धीरे करके और वो मुझे एक पक्की सोब्राइटी देते हैं। मेरे जैसा शराबी का जो फाउंडेशन जो है ना, वो पक्का मजबूत करता है। वो पूरी मेरे अंदर अच्छे तरीके से मेरे को एक ईमानदार व्यक्ति बनाता है, जो पहले मेरे अंदर नहीं थी। पहले मेरे अंदर वो दया नहीं थी। वो एक दया दया मेरे अंदर निर्माण करता है। ये प्रोग्राम का चमत्कार है, कि प्रोग्राम मेरे जैसे शराबी को क्या-क्या नहीं बताता है। क्या-क्या नहीं करने के लिए जो मेरे को बताया जाता है, वो अगर मैं पूरी ईमानदारी से अगर करता हूँ, तो भगवान मेरे कमियों को दूर करने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे वो कहीं भी कोई भी कमियाँ हो मेरे अंदर। बस खुले मन से पूरी नम्रता पूर्वक, पूरी ईमानदारी के साथ में अगर मैं अपने दोषों को सामने रखता हूँ, अगर मैं अपने दोषों को पीछे रखकर भगवान के सामने बैठूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो भगवान मुझे मेरी मदद करेगा। मुझे भगवान यही बोलने वाला है, "बेटा तेरे पीछे में सारे दोष तेरे पड़े हैं, तू मेरे से यहाँ से उठेगा और फिर तेरे दोष तेरे को लपक लेंगे।" तो पूरी तरीके से मुझे अपने आप को उस ईश्वर के सामने पूरी नम्रता पूर्वक जब मैं अपने आप को रखता हूँ और उसको बोलता हूँ कि ये मेरे दोषों को इससे निकाल कर मुझे दूर करो। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये एक-एक दिन करके शायद मुझे सालों लग सकते हैं। शायद मुझे महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं। उतने दिनों में जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ,
उतने दिनों में मेरा एज के प्रति एक लव तैयार होता है, एक प्यार तैयार होता है और यही प्यार मुझे लॉन्ग टाइम तक सोबर रखने के लिए मदद करता है। ये बड़ा मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए बड़ा सर्विस में हम लोग आते हैं, सर्विस करते हैं, एक-दूसरे के कनेक्टिविटी हमारी बनी रहती है। एक-दूसरे को पूछते हैं फिर कि भाई वो कहाँ गया? हँसी-मज़ाक ये तो हर एक चीज़ करो, लेकिन जहाँ मुझे अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम पर चलना है, वहाँ मैंने किस तरीके से रहना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रोग्राम मुझे बताता है। दुनिया में सारी दुनिया ठीक होने के बाद आप अपने घर में सो जाएँगी, बैठ जाएँगी। लेकिन एक अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर कहीं न कहीं अपने आप को बिज़ी रखता है कि मेरे द्वारा कितने लोगों को परेशान मैंने किया, कहाँ-कहाँ, किन-किन व्यक्तियों को मैंने दुखाया, मेरे द्वारा कितने लोगों को परेशानियाँ हुई। मैं हर एक चीज़ की जब लिस्ट बनाता हूँ, जब लोगों को मैं जोड़ता हूँ इस लिस्ट में, तो मेरे को समझ में आता है कि इतने लोग मेरे साथ में हैं, जुड़े हैं, कि जिनको मैंने परेशान किया। परिवार के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, पत्नी, बच्चे, माँ, सास-ससुर, उसके बाद में आस-पड़ोस वाले सब कुछ लोग रहते हैं। बहुत लोग हैं मेरे जीवन में। अगर मैं उनकी सूची बनाता हूँ और उनको जब मैं माफ़ी माँगने की जब बारी आती है और जब मैं सही में सॉरी बोलता हूँ, तो मेरा जीवन एक खुशीमय रहता है, खुशमय रहता है। मैं देखा कि मैंने बहुत सारे लोगों को जब मैंने ये माफ़ी माँगने का काम किया, तो वो लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, कि यार ये कैसा व्यक्ति है? इसने गुनाह किया हम तो भूल गए थे, लेकिन ये आके माफ़ी माँग रहा है। उनको बाद में पता चला कि यार कोई ऐसी जगह जा रहा है। रिस्पेक्ट करते रिस्पेक्ट लोग बाहर के, कि यार कितना अच्छा इन लोगों को बताया जाता है और सही में ये करते। लेकिन यार देखा जाए तो ये चीज़ें जब करते हैं ना, तो पहले ये 7 कदम तक मेरे जैसे शराबी के लिए मजबूती आ जाती है, उसके बाद में हम लोग ये कदम आगे बढ़ाते हैं। और रोज़ डेली इन्वेंटरी के बारे में जो बोला गया है, जैसे ऐसा मैं डेली इन्वेंटरी अपने जीवन में लेते रहता हूँ कि मेरा आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो शुरू-शुरू के वक़्त मेरे को देखा था कि रात को नींद नहीं आती थी मेरे को, कि मैं बहुत सारी गड़बड़ियाँ करके आता था। बहुत सारे लोगों की मैं गॉसिप करता था। बहुत सारे लोगों के बारे में मैं कमेंट्स पास करता था, भला-बुरा, यो-त्यो और रात की नींद मेरी खराब होती थी। वो लोग अपने घर में चैन से आराम से सोते। ये बात मेरे को समझ में आई कि ये करना मेरे लिए बहुत बेकार है, उचित नहीं है। मैंने अपने आप को कहीं तो भी रोकना ज़रूरी है। अगर मैं अपने आप को रोकता हूँ, तो ये कदम मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये मेरे इन्वेंटरी में मेरे को समझ में आता है कि भाई आज मेरे हाथ से क्या हुआ, दिन भर मैंने क्या किया। स्पॉट इन्वेंटरी के बारे में बोला कि कहीं अगर कोई जा रहा हूँ, कुछ हो रहा है, कहीं ऑफ़िस में इधर-उधर, तो स्पॉट इन्वेंटरी मैंने लेना चाहिए कि यार गलती मेरी है या सामने वाले की है, नहीं है, जो भी है, मैं आई एम सॉरी बोल दूँ। मैं खुश रहता हूँ, वो भी खुश हो जाता है। अगर मैं पहले क्या करता था, पहले किसी चीज़ को लंबा लेकर जाता, आज मेरे को सोब्राइटी को लंबा लेके जाना है। सोब्राइटी को अगर लंबा लेकर जाना है, तो मेरे मुँह में मेरे होठों पर स्माइल आकर 2 शब्द होना चाहिए, सॉरी यार और मुस्कान। और लोगों को जैसे है जिस परिस्थिति में उनको स्वीकारने का भाव। ये चीज़ें मेरे जैसे शराबी के अंदर आना बहुत ज़रूरी। मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, किसी को क्या कर रहा हूँ, किसी के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, ये मुझे मेरे डेली इन्वेंटरी में समझ में आता है। लेकिन गहराई से जब मैं अपने आप की छानबीन करता हूँ, अपने आप को जब मेडिटेट करता हूँ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे जैसे शराबी के जीवन में जो उभर कर आए हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, जो शायद मैं खुले आँखों से देख नहीं पाता हूँ, लेकिन जब मैं मेडिटेशन में जब बैठता हूँ, चाहे वो छोटा रहो, बड़ा रहो, कुछ भी रहो,
तो मेरे को मेरा मेडिटेशन यही बताता है कि जिस तरीके से मैं अपने बारे में भला अच्छा सोच रहा हूँ, उसी तरीके से मैं दूसरों के बारे में भी भला सोचूँ, अच्छा सोचूँ और ये जो मैसेज है, ये दूसरों तक मैं कैरी करूँ। जब मैं दूसरों तक ये मैसेज कैरी करता हूँ, तभी तो अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आया हूँ, इसका कह दूँ भी मेरे को चिन्ह लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए ये मैसेज अगर मैं फेस टू फेस या होम टू होम नहीं जा सकता हूँ, तो मैं फ़ोन से मैसेज दे सकता हूँ। बस मेरा एक मैसेज अल्कोहलिक एनोनिमस का उस व्यक्ति तक पहुँचाना, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारियाँ जैसा-जैसा मैं आगे बढ़ाते रहता हूँ, तो यही ज़िम्मेदारियाँ हैं न्यू कमर्स है मेरे जीवन में जो आते हैं, वो मेरे सोब्रिटी के लिए मेरी लंबी जर्नी करने के लिए मेरे को तैयार हो जाते हैं। फिर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मेरे साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो है, वो है, वो है। बस ये प्रोग्राम की रूपरेखा शुरू से लेकर आखिरी तक जब मैं इसको प्रैक्टिस करने में लग जाता हूँ ना, तो मेरी सोब्रिटी ऑटोमैटिकली बहुत अच्छे तरीके से एक लॉन्ग टाइम तक चलती है और बढ़िया तरीके से सुंदर जर्नी मेरे जीवन में चलते रहती है। यही नम्रतापूर्वक जर्नी, एक अच्छी जर्नी आज मैं जी रहा हूँ। धन्यवाद।